हाथरस की घटना से सच में रोंगटे खड़े हो गए हैं। गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है अपने ही देश के ऊपर कि आखिर इस देश को हो क्या गया है। भाई ऐसा क्या है, क्या मजबूरी है इस देश की कि हम इस मसले को टैकल नहीं कर पा रहे हैं। हम रेप जैसे संगीन अपराध पर काबू नहीं पा रहे हैं। आधी आबादी डरी हुई है, सहमी हुई है। आप सोचिए, अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है वो पहले कहाँ जाएगी? पुलिस के पास। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हमने पिछले 2-3 दिनों में देखा, उसे देखकर आपको लगता है कि कोई लड़की हिम्मत दिखाएगी कि वो उत्तर प्रदेश पुलिस के पास कंप्लेन लिखवाने जाए? दोस्तों, हाथरस की घटना बिल्कुल बहुत डरावनी है। सोचिए कि 8 से 10 दिन लग गए एफआईआर दर्ज करवाने में। हाथरस की घटना जो हुई थी वो 14 या 15 तारीख को हुई थी, पिछले महीने सितंबर में, और 8 से 10 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई। मुख्यमंत्री का रिएक्शन आता है 30 तारीख को, 15 दिन के बाद, और मुख्यमंत्री का ऑफिस के ऑफिशियल ट्वीट होता है कि ये केस फेक है। सोचिए, कल प्रशांत कुमार हैं एडीजी हाथरस के, वो कहते हैं कि रेप हुआ ही नहीं है बिकॉज देयर वाज नो इंजरी इन टू प्राइवेट पार्ट्स। अरे बाबा, लो है, कानून है। 2013 में ही निर्भया मामले के बाद कानून में बदलाव आया था, उसमें कहा गया था कि सर्कमस्टांसेस कंसीडर भी किया जाएगा रेप में। 4-5 लोग एक लड़की को उठाकर खेत में ले जाते हैं, लड़की खुद कह रही कि मेरे साथ गलत हुआ है। भैया, उससे बड़ा क्या प्रूफ होना चाहिए? चलिए, ये सब हो गया। अब उसके परिवार के साथ क्या हो रहा है, उसके डेड बॉडी के साथ क्या हुआ? सच में रोना आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। 21वीं सदी का भारत, हम कहते हैं कि हम सुपर पावर बनने जा रहे हैं, हम पछाड़ेंगे अमेरिका को और यूरोपियन कंट्री को। मोदी जी कहते हैं नया भारत का निर्माण कर रहे हैं। भाई, कैसा नया भारत, जब उस नए भारत में हम सबको समान अधिकार नहीं होगा? सोचिए, फंडामेंटल राइट्स होता है राइट टू एक्सप्रेशन। अभी उस परिवार को मीडिया से बात नहीं करने दिया जा रहा है, उस परिवार को उसके घर में ही कैद कर दिया जा रहा है जिस घर में बेटी मरी है। अभी आज ही उस घर के एक छोटा बच्चा किसी प्रकार चुपके से दीवार पार करके वो मीडिया के सामने आया, उसने बताया कि डीएम ने उसके ताऊ को लात मारा है। बताइए, डीएम अपने आप को समझता क्या है? ही इज ए सर्वेंट। संविधान का शपथ लेता है कि हम देश की सेवा करेंगे। क्या देश की सेवा कर रहे हैं? क्या योगी जी को या मोदी जी को एक्शन नहीं लेना चाहिए? एक्शन से मेरा अभिप्राय यह है कि क्या पुलिस के जो मुखिया हैं, जो आला अधिकारी हैं, जिन्होंने नेग्लिजेंस बरता है, उनको डिसमिस नहीं करना चाहिए था? उनको सस्पेंड नहीं करना चाहिए था? डीएम साहब को हटाना नहीं चाहिए? मुझे नहीं पता इस देश को गुस्सा कब आएगा। गुस्सा वो वाला गुस्सा नहीं जो निर्भया के सामने, कुछ सॉल्यूशन निकलना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि आप त्वरित कार्रवाई नहीं करते हैं तो आपको जेल हो सकती है, चाहे आप कितने बड़े भी अधिकारी क्यों ना हो। यहाँ पर जो भी हो रहा है उसको तानाशाह नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? तानाशाही है ये। आम आदमी की आवाज़ को दबाई जा रही है। भैया, वो आम आदमी है और वो गरीब है, दलित लोग हैं। अगर देश उसके साथ नहीं खड़ा होता, संविधान उसके साथ खड़ा नहीं होता, तो फिर लानत है इस देश पर। केवल बात बड़ी बड़ी करने से नहीं होगा। जब लाइन के सबसे अंतिम व्यक्ति को अधिकार नहीं मिलेगा तो इस देश का कोई मतलब नहीं, आप न्यूक्लियर पावर हो या क्या हो। दोस्तों, शर्म की बात है, रियली रियली।